हाय बच्चा, आज हम फिर अपने सेशन में उपस्थित हैं। तो सर्वनाम पढ़ा रहे हैं बेटा हम आपको। सर्वनाम आज अनिश्चयवाचक सर्वनाम पे बात करेंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता क्या है, ठीक है, इसका आशय क्या होता है, इसका प्रयोग कब किया जाता है और इसको हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें अनिश्चयवाचक का प्रयोग किया गया है या किसी अन्य सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। ठीक है, सर्वनाम पढ़ा रहे हैं सामान्य हिंदी प्रतियोगिता परीक्षा। तो हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम पे बात करेंगे। आप आज आपको समझाएंगे कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता क्या है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल कैसे कैसे आते हैं और हमें कैसे ज्ञात होगा कि इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है या किसी अन्य सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम पे बात करते हैं। आखिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम पे बात करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ हेडिंग डाली है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो आपको ये देखना है अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता क्या है। तो हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम पे बात करते हैं। आखिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम में ऐसी क्या चीज है, ठीक है, जो हमें ज्ञात कराती है कि इस उदाहरण में अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। चलिए तो हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम पे बात करते हैं। ठीक है, जिन जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम उन्हें कहते हैं। इसमें क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, इसके बारे में मैं बता रहा हूं आपको। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। मैं दोबारा फिर इसी बात पे पहुंच रहा हूं, दोबारा मैं फिर बता रहा हूं आपको। इसमें क्या है, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो, ठीक है, किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे किसी वस्तु का कोई निश्चित बोध नहीं हो पा रहा है कि ये क्या है क्या नहीं है, एक आशा की जा सकती है, ठीक है, उसका निश्चित बोध नहीं हो पा रहा है। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल या उदाहरण में बताता हूं, कोई आ रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर है। यानी कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया होगा आपकी। ठीक है, अब हम उदाहरण पे बढ़ते हैं। जैसे उदाहरण पे बढ़ते हैं, ठीक है, जैसे कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, भाई आ तो रहा है, ठीक है, आ तो रहा है, लेकिन ये ज्ञात नहीं हो पा रहा है कि कौन आ रहा है। आ तो रहा है, ये क्लियर है, पक्का है, लेकिन ये पता नहीं लग पा रहा है या ये ज्ञात नहीं हो पा रहा है कि कौन आ रहा है। ठीक है, आ तो रहा है, जैसे इसमें लिखा है ना, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, ठीक, कोई आ रहा है, आ तो रहा है, ये बात सत्य है, लेकिन कौन आ रहा है इसके बारे में जानकारी नहीं है या इसके बारे में ज्ञात नहीं हो पा रहा है कि कौन आ रहा है। ठीक है, अब उदाहरण नंबर 1 हुआ, उदाहरण नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, ये हो गया कोई आ रहा है, इतनी बात क्लियर। अब उदाहरण नंबर 2 मतलब पॉइंट नंबर या बिंदु नंबर 2 पे चलते हैं या क्रम संख्या 2 पे चलते हैं। वह कुछ लाया था, वह कुछ लाया था, होगा कोई व्यक्ति या विद्यार्थी या बच्चा, ठीक है, कोई भी हो सकता है। वह कुछ लाया था, लाया तो था, ये बात क्लियर है, या सत्य है या सही है, लेकिन क्या लाया था इसके बारे में ज्ञात नहीं है, क्या लाया था। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है इसमें, लाया तो था, वह कुछ लाया था, वह कुछ लाया था, हाँ भाई लाया तो था, लेकिन ये ज्ञात नहीं हो पा रहा है या ये पता नहीं चल पा रहा है या ये मालूम नहीं है कि क्या लाया है। वो लाया तो था, ये बात सत्य है, लेकिन क्या लाया इसके बारे में ज्ञात नहीं हो पा रहा है या इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है या इसके बारे में जानकारी नहीं है कि वह क्या लाया था। इसमें साफ साफ लिखा वह कुछ लाया था, कुछ, ठीक है, क्या पता क्या लाया। फिलहाल ये बात सत्य है कि कुछ लाया था, क्या लाया था ये ज्ञात नहीं हो पा रहा है, क्या लाया था इसके बारे में जानकारी नहीं है, क्या लाया था इसके बारे में पता नहीं है क्या लाया था। वह कुछ लाया था, ये बात सत्य है, वह कुछ लाया था।
क्या लाया था इसके बारे में पता नहीं है, या इसके बारे में ज्ञात नहीं हो पा रहा है क्या लाया था। ठीक है, वह कुछ लाया था, यह बात क्लियर हो गई। क्लियर, आगे बढ़े। चलिए अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3, मतलब उदाहरण नंबर 3 पे चलते हैं। इसमें क्या, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। ये शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। भाई कमरे में छिपा हुआ तो है, ये बात सत्य है, क्लियर है, लेकिन कौन छिपा हुआ है इसके बारे में जानकारी नहीं चल पा रही है कि कमरे में छिपा हुआ आखिर है कौन। ये बात तो सत्य है कि कमरे में कोई छिपा हुआ है। ठीक है, कमरे में कोई छिपा हुआ है। ठीक है, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, कौन छिपा हुआ है इसके बारे में जानकारी नहीं चल पा रही है, या इसके बारे में जानकारी नहीं है, या इसके बारे में ज्ञात नहीं हो पा रहा है कि कमरे के अंदर आखिर छिपा हुआ है तो है कौन। तभी तो लिखा है शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। कमरे में कोई छिपा हुआ है, कौन छिपा हुआ है इसके बारे में ज्ञात नहीं हो पा रहा है, लेकिन छिपा हुआ है, ये बात सत्य है। ये बात क्लियर है, कमरे में कोई छिपा हुआ है, लेकिन कौन छिपा हुआ है इसके बारे में ज्ञात नहीं हो पा रहा है कि कौन छिपा हुआ है। तो बेटा ये होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं, ठीक या अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता क्या, मैं दोबारा फिर इस बात पे बढ़ रहा हूं या चल रहा हूं आपकी, ताकि समझ में दोबारा और गहराई से आ जाए। इसमें क्या है, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना होकर या ना हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि क्या है कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं हो पा रहा है, यानी कि यह तय नहीं किया जा सकता कि इसमें क्या है क्या नहीं है। एक शायद कर सकते हैं या एक अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद इसमें वो हो, या शायद इसमें ये हो, या शायद ये लाया हो, शायद ये वो लाया हो। तभी तो इसमें लिखा है एग्जाम्पल। इतनी बात क्लियर होगी। अब उदाहरण पे चलते, कोई आ रहा है, भाई आ तो रहा है, ठीक है, लेकिन ये मालूम नहीं चल पा रहा है, या ये मालूम नहीं हो पा रहा है, या ये ज्ञात नहीं हो पा रहा है कि कौन आ रहा है। ये बात क्लियर है कि कोई आ रहा है। ठीक है, इसमें क्लियर हो पा रहा है कौन आ रहा है। इसमें ये जरूर लिखा है कि कोई आ रहा है, भाई कोई तो आ रहा है, लेकिन इसके बारे में ज्ञात नहीं है कि कौन आ रहा है। ठीक है, अब नंबर 2 पे चलते हैं। वह कुछ लाया था, वह कुछ लाया था, हाँ भाई लाया तो था, लेकिन ये ज्ञात नहीं हो पा रहा है कि वह क्या लाया था। अब ऐसी कि शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, कमरे में शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। कमरे में कोई छिपा हुआ तो है, लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा है कि कमरे के में छिपा हुआ आखिर है तो है कौन। ठीक है, तो इसके बारे में बेटा ये होता है अनिश्चयवाचक, जहां किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो। जहां किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये बेटा आज हमने आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम बताया कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, या अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या कैसे कैसे उदाहरण आ सकते हैं। तो बेटा इसमें है इस तरीके से, जैसे कोई आ रहा है, वह कुछ लाया था, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ था। ठीक है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण बनते हैं। आप जब इसको गहराई से पढ़ेंगे तो आप खुद इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन मेन जो रोल होता है ना बेटा, मेन रोल होता है बेटा, मेन जो सीन होता है वो यहाँ का होता है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम आखिर क्या कहना चाहता है हमसे, इसका आशय क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या निकलता है। तो ये होता है बेटा, ऐसा नहीं इसको छोड़ दिया, ये पढ़ दिया, ये पढ़ लिया, ये छोड़ दिया, नहीं, दोनों चीजें पढ़नी है आपको बिंदास तरीके से गहराई से। जब आपका ये चीज समझ में आ जाएगी तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ, जहां किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उन्हें बेटा क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब इसके उदाहरण, कोई आ रहा है, वह कुछ लाया था, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, बहुत सारे उदाहरण बनते हैं इस पे। तो बेटा ये चीजें होती हैं। इस ऐसा भी नहीं कि इसको छोड़ दे, ये पढ़ लो या ये पढ़ लो, ये छोड़ दो, नहीं, दोनों चीजें समझनी है और दोनों चीजें आपको पढ़नी है, तभी आप कुछ
आगे करने की उम्मीद रख सकते हैं। तो ये बेटा हमने आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम बताया। ये मैं सामान्य हिंदी की बात कर रहा हूँ, जर्नल हिंदी, जो प्रतियोगिता परीक्षा मतलब कंपटीशन एग्जाम में जो चीजें आती हैं। तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम बताया, और मैं आशा कर सकता हूँ कि ये वीडियो या ये लेक्चर आपकी समझ में बड़ा बिंदास तरीके से आया होगा। और इसीलिए यही कारण है, यही वजह है जो मैं सरल से सरल भाषा का इस्तेमाल करता हूँ, एक साधारण भाषा का प्रयोग करता हूँ, कि प्रत्येक विद्यार्थी इस चीज को गहराई से समझ जाए, चाहे विद्यार्थी हो चाहे एक सामान्य व्यक्ति हो। लेकिन कंपटीशन एग्जाम की बात चल रही है तो विद्यार्थियों के लिए ये चीज लाभदायक है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं इस भाषा का इस्तेमाल या प्रयोग करता हूँ कि प्रत्येक विद्यार्थी इस चीज को समझ जाए, तेज बुद्धि वाला भी और मंद बुद्धि वाला भी, मतलब तेज पढ़ने वाला भी और कमजोर विद्यार्थी इस चीज को गहराई से समझ जाए। तो इसलिए मैं इस भाषा का प्रयोग करता हूँ। तो मैं आशा और उम्मीद कर सकता हूँ कि ये वीडियो या ये लेक्चर आपके समझ में आया होगा। अगर ये लेक्चर आपके समझ में आया हो तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यूट्यूब पे हमें फॉलो करें, ठीक है, और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें। बस आज तक के लिए इतना ही। अगले सेशन में हम फिर उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।